English Reader 2, Class 7, Lesson 8, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. In India, we call Mahatma Gandhi बापू और राष्ट्रपिता. भारत में हम लोग महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. His full name was मोहनदास करमचंद गांधी. उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था. यह पोरबंदर है, ये गुजरात है, ये काठियावाड़ क्षेत्र है. His father's name was करमचंद गांधी. उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था. His mother's name was पुतली बाई. उनकी मम्मी का नाम पुतली बाई था. His wife was कस्तूरबा गांधी. उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था. गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. गांधी जी एक साधारण आदमी का जीवन जीते थे and kept himself away from luxuries, और अपने आप को विलासिता पूर्ण जीवन से दूर रखते थे. He was very honest, और बहुत ही ईमानदार थे and truthful from his childhood, और सच्चे थे बचपन से. वह बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे. Once he read the story of श्रवण कुमार. एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी. Once means एक बार. He means वह, मतलब गांधी जी read the story of श्रवण कुमार. श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी. श्रवण कुमार used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo. श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस पर टंगी टोकरियों में लेकर जाते थे. गांधी जी was deeply touched by his devotion towards his old parents. गांधी जी उनके माता पिता के प्रति भक्ति से अत्यंत ही प्रभावित हुए. He decided to be like श्रवण and serve his parents. उन्होंने निश्चय किया कि वे श्रवण कुमार जैसा बनेंगे और माता पिता की सेवा करेंगे. He went to England to obtain a law degree. वह इंग्लैंड लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए गए. After obtaining his degree, he returned to India in 1893. डिग्री प्राप्त करने के बाद वह भारत में 1893 में वापस लौटे. He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. वे अपने देशवासियों को विदेशी शासन के द्वारा पीड़ित होता देखकर अत्यंत ही आहत हुए. So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के उत्थान और देश को ब्रिटिश चंगुल से मुक्त करने के लिए समर्पित कर दिया. He led the freedom movement against the British government and started सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू किया. डांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. उन्होंने इन आंदोलनों के साथ डांडी, नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया. Ultimately, India got freedom on 15th August 1947. अंत में भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली. महात्मा गांधी is known for his principles of non-violence all over the world. महात्मा गांधी पूरे दुनिया में अपने अहिंसा के लिए जाने जाते हैं.
He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. उन्होंने एक संत का जीवन जिया और वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध रहे. He wanted to establish राम राज्य. उन्होंने राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए. By राम राज्य he meant the kingdom of God. उनके राम राज्य का मतलब था ईश्वर का साम्राज्य. For him, Ram and Rahim were one and the same deity. उनके लिए राम और रहीम एक ही ईश्वर थे. For his great contribution to the country, देश के प्रति महान योगदान के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू. सभी भारतीय उनको राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं. He was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गोडसे. उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई. Since then, 30th January is observed as Martyrs' Day in India. तभी से 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है.